आप हमारे साथ चलते हैं प्यारे प्रभु जी, आप हमें लिए चलते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके उस वायदे के अनुसार कि मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। और राजा ईश्वर, हम धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी कि हम आप पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हमारे दबोरा ग्रुप की हर एक मेंबर के लिए पिता परमेश्वर, आपने हर एक बहन को संभाला है प्यारे प्रभु जी और अपनी आशीषों से भरा है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आपकी दासी प्यारे पिता परमेश्वर, जब बहन मीसा सालोमन प्यारे प्रभु जी आपके वचन को बोती है प्यारे प्रभु जी, ओ प्यारे प्रभु जी अपने वेदी के अंगारों से अपनी बेटी का अभिषेक करें प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु जी, जैसा कि पिता परमेश्वर बारिश आती है प्यारे प्रभु जी और भूमि को सींचती है प्यारे प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, वैसे ही वचन आज हमारी पड़ती भूमि को सींचने पाए प्यारे प्रभु जी, ताकि आने वाले दिनों में प्यारे प्रभु जी एक अच्छी आत्मिक फसल को हम काटने पाए पिता परमेश्वर। ओ राजा पिता परमेश्वर, हमारे पत्थर के हृदय को मांस का हृदय बनाए प्यारे प्रभु जी, और यीशु में हमें सरगर्म करें प्यारे प्रभु जी। हर एक प्रकार के बंधन जो हमारे जीवनों में है आज वचन के द्वारा टूटने पाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि जो मन्ना ऊपर से गिरता है वो सबसे उत्तम होता है। आज उस उत्तम भाग को हम सब बहने मरियम के समान चुन लें, जो उससे छीना नहीं जाएगा। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ को आप रिलीज करें प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आज आपके वचन के द्वारा हम बहुत से भेदों को प्यारे प्रभु जी जानने पाए, जो आत्मिक नीति से आपने हमारे लिए तैयार करके रखा है। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी, जितने बीमारों के लिए प्रार्थना की जा रही है, यीशु आपने उन्हें पिता परमेश्वर सुन लिया है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे यहोवा राफा परमेश्वर पिता है प्यारे प्रभु जी। रोग से तो आपकी पहचान है प्यारे प्रभु जी। कनानी स्त्री के द्वारा आपने कहा है प्यारे प्रभु जी कि तेरे विश्वास के द्वारा तेरी बेटी चंगी हो गई। ओ पिता, हम विश्वास कर लेते हैं कि जितने लोगों के लिए प्रार्थना की गई बहन के द्वारा, वो आपने सुन लिया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी। सुंदर समय को, पूरी नेटवर्क कनेक्टिविटी को प्यारे प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इस डिवाइस के लिए धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी, जो हमें आत्मिक रूप से एक दूसरे से मिलाने में हमारी सहायता करता है प्यारे प्रभु जी। जो बहनें नहीं जुड़ पा रही, उनकी भी पिता परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम को आप दूर करें पिता, हमारे समयों की चौकसी करें, हर एक सुस्ती आलस्यता को हमारे जीवन से निकाल दें प्यारे प्रभु जी, और अपनी महिमा को प्रकट करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपकी दासी को आपके वेदी के अंगारों से अभिषेक करते प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जितनी बहनें आज हमारे साथ उपस्थित है, हर एक को आपके आशीषों भरे हाथों में सौंपते हैं, और धन्यवाद के साथ प्यारे प्रभु जी, हमारे मुक्तिदाता और जय देने वाले प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में इस विनती को मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। मैं स्वागत करती हूँ बहन मिशा सोलोमन का, जो जैन से हमारे साथ में है। निश्चय उनको प्रभु ने आत्मा से भी भरा, और ऊपर से जिस परमेश्वर, जैसे सिस्टर ने प्रार्थना करी, वो अनॉइंटिंग जो है, जिसको परमेश्वर चुनकर अपने समीप लाता है, वो अभिषेक इस बेटी पर है। और उसके साथ में उन्होंने थियोलॉजिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है। तो अब वो रेवरेंड सोलोमन, जो एक ट्रेडिशन है, मैं यही कहूंगी कि हम इस तरह से आदरणीय और सम्मानीय लोगों को सम्मानित करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर मैं परमेश्वर के अभिषेक पर विश्वास करती हूँ, और जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें हम जो सब कुछ करते हैं, और वो प्रभु ने मिशा के अंदर रखा है, जो बहुतों के लिए आशीष का कारण है। पहले आपने उसकी गवाही जरूर सुनी होगी। माया आंटी की बेटी है, जबलपुर से है, लेकिन उज्जैन में है, और ना सिर्फ उज्जैन में, लेकिन भारत के बहुत से ग्रुप्स में बहुत सी बहनों को प्रार्थना में उठाने के लिए, काउंसलिंग के लिए, और एक जबरदस्त बोझ जो उसके अंदर है, और वो आग फैलती जाती है, और परमेश्वर उपयोग में लाता है। प्रभु बहुत ऐसे इस्तेमाल करे, और आगे का समय बहन।
आप सबको जय मसीह की। थैंक यू आंटी। प्रेज द लॉर्ड सबको। यहोवा शालोम। आंटी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज बहुत ही हर्ष का विषय है मेरे लिए कि फिर से एक बार आज मुझे मेरे परिवार के बीच में बोलने का मौका दिया गया, और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने लगातार मुझे प्रार्थना में उठाया। सीमा आंटी का विशेष रूप से धन्यवाद देती हैं जो प्रभु की अभिषिक्त दासी हैं और बड़े बोझ के साथ में अपने इस कार्य को आगे प्रगति पे लेके जाती हैं, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ये पंच लाइन दबोरा ग्रुप की जो उन्होंने कही है कि जो वचन में लिखा है कि सुसमाचार सुनाने वालों की एक बड़ी सेना खड़ी हो जाए। आमीन, हालेलुया। और मैं इस कथन पे विश्वास करती हूँ कि सच में उन्होंने जो काम डिवोशन का भी शुरू किया है ये बहुत ही प्रेरणादायक है। कभी कभी हम अनजाने में बहुत से लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं सिर्फ उस छोटे से डिवोशन के द्वारा। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि जो सेवकाई आज आंटी कर रही हैं उससे प्रभु बहुत आशीषित करे, बहुत बढ़ाए। और छोटे से वचन में जाने के पहले इन बातों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप सबके लिए भी ये आनंद का विषय है कि उज्जैन में भी मैंने दबोरा ग्रुप की इस ब्रांच को शुरू कर लिया है, और वर्चुअल तो अभी नहीं किया है बट फिजिकल हमने शुरू कर दिया है उसे फिर जुड़ना, और छोटा सा समूह, और उसमें प्रार्थना का विशेष जो हमने हन्ना की प्रार्थना को लेकर इस दबोरा ग्रुप की इस ब्रांच को यहाँ शुरू किया है। तो ये एक बार और सीमा आंटी के लिए गौरव की बात है कि ये उनका इंस्पिरेशन है, इसके पीछे उनका एक बड़ा मेरे साथ में योगदान है, सपोर्ट का। और जब मैं देखती हूँ उन्हें कि वो किस तरीके से दिन और रात प्रार्थनाओं में लगी रहती हैं, और आज भी जब बहुत से मैसेजेस ग्रुप में डाले जा रहे थे कि कई लोग बीमार हैं, कई लोग बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हैं, तो मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी था। पीछे कुछ दिनों से लगातार कई तरीके के हम चर्चाएं सुनते आ रहे हैं, कोई बीमार है, कोई अस्वस्थ है, बच्चों के लिए किसी के घर की परिस्थिति ठीक नहीं है। और साथ ही में जब हम पूरे देश में आज करंट न्यूज देखते हैं, सुनते हैं कि यूक्रेन और रशिया का वॉर 6 महीने होने आ गए हैं और वो चल रहा है, तो ये साधारण बात नहीं है। आज चाइना उस वॉर को देख के वो भी आगे बढ़ने लगा है, और कई तरीके से आज पृथ्वी के ऊपर जो खुदावन की एक खूबसूरत सृष्टि है उसमें कैसा एक अंधकार छाने लगा है। हम इस मंकी पॉक्स के लिए सुन रहे हैं, और कल भी जब न्यूज में देखा कि कैसे वो इंसानों से जानवरों में ट्रांसफर होने लगा, तो मन में एक बड़ी पीड़ा से होने लगी कि प्रभु ये अंत के दिन जब हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें जो वचन में लिखी हैं वो आज हम होते देख रहे हैं। और परमेश्वर से प्रार्थना करती रही कि प्रभु क्या वचन आज कि हमारे इस परिवार के सभी आंटी बहनें महिलाओं के लिए, तो परमेश्वर का वचन बार बार जो मुझे पिछले दिनों सिखाता रहा, बुद्धि के साथ में हमें जीना है। और मेन विषय हमारा जो है आज का विजडम, और हम जो है वो यीशु मसीह में सबसे पहले तो ओवरकमर्स हैं। हम सब जयवंत है यीशु मसीह में, और हम जयवंत से भी बढ़कर हमें यीशु मसीह ने बनाया है। पर ये संसार की जो अंधकार की ताकतें हैं जब हमारे ऊपर हावी होती है या संसार पे हावी होती हैं, तो हम उससे इफेक्टेड हो जाते हैं और हम कुमला जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम कई बार शेक हो जाते हैं, हमारा फेथ शेक हो जाता है। पर यीशु मसीह इस समय में हमसे कहते हैं कि ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। और यही जीत जो है ये बुद्धि के साथ जीती जाती है। एक वचन पढ़ के हम आगे आज के मेन वचन में जाएंगे। मैं भजन संहिता 33, अगर कोई पढ़ने में इसे अगुवाई करे मेरी, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। भजन संहिता 33 8 से लेके 18 तक।
ये वचन में आप गहराई से जो बातें हैं उसको सुनिए और समझिए, क्योंकि ये इसके ऊपर आधारित आज हमारा वचन है। फियर ऑफ द गॉड, विजडम, धार्मिकता और पवित्रता। यस आंटी। सारी पृथ्वी के लोग 8 यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को भी निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। सिस्टर आवाज नहीं आ रही अच्छे से। कौन सी वर्ष तक पढ़ना? 18 तक आंटी, 18 तक। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। आमीन, हालेलुया। आंटी 22 वचन भी और पढ़ दीजिए। कंटिन्यूएशन उसी नहीं, सिर्फ लास्ट वाला। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन, हालेलुया। पूरे वचन के बाद में परमेश्वर का वचन, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। हम यही आशा अपने परमेश्वर से लगाते हैं निरंतर, पर उस आशा के पहले परमेश्वर ने कुछ पैरामीटर्स हमारे लिए सेट किया है, और इस पूरे वचन में हम उसे पढ़ते हैं कि कैसे वो कहता है कि सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने। और वचन, नीति वचन एक साथ हमें क्या कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हम वो भी निकाल लेंगे फटाफट। नीति वचन 1, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। बुद्धि क्यों आज हमारे लिए जरूरी है ऐसे समय में? क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि जब राजाओं को चाहा परमेश्वर ने, तो चाहा कि वो बुद्धि से अपना राज करें। हमेशा जब राजाओं की बात होती, पर बुद्धि सिर्फ राजाओं के लिए ही नहीं, हर साधारण व्यक्ति के लिए है, क्योंकि बुद्धि पाने से ही हम अपना जीवन वाइजली जी सकते हैं। और हम देखेंगे नीति वचन 31 में, इसीलिए सिर्फ स्त्री के लिए पूरी बाइबल में ये वचन, नीति वचन, जो सुलेमान राजा था जिसे परमेश्वर ने बुद्धि का राजा कहा था, उसके आगे और ना पीछे कोई ऐसा बुद्धिमान हुआ, तो वो उसके नीति वचन में भली पत्नी कौन पा सकता है। और इसके पहले जो हेडिंग लिखी गई है, बुद्धिमान स्त्री के लिए ये वचन है। और हम पढ़ेंगे नीति वचन 31 का 25, 26 और 27। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। 3 इसमें जो आशीष और वरदान जो वुमेन्स को दिए हैं वो है बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है, पहली चीज। फिर आने वाले काल पर हंसती है, मतलब कि उसकी रेडीनेस, उसकी तैयारी
इतनी फ्यूचरिस्टिक होती है कि उसे आने वाले फ्यूचर के लिए डर नहीं। किस बात को संकेत करता है ये? हमारे आने वाला फ्यूचर कौन है? हमारे आने वाला फ्यूचर हमारा जनरेशन होता है। एक माँ के लिए उसके बच्चे होते हैं। उसका आने वाला कल जो होता है वो पूरी उसका जीवन, उसका समर्पण उसके परिवार के लिए और उसके बच्चों के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए होता है। माँ जब बच्चों को बड़ा कर देती है, उसके बाद में वो अपने नाती पोतों को देखती है और उनको भी वो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देती है और देना जरूरी है, क्योंकि वो वचन कहता है कि उठते बैठते चलते फिरते जब तुम सियाने हो जाओ तो तुम अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को भी उस वचन की शिक्षा पे चलने की शिक्षा देना। उसके बाद में वह बुद्धि की बातें बोलती है। फिर यहाँ पे बुद्धि आई, तो स्त्री जो है उसे कैसी बातें बोलना है? बुद्धि की बातें बोलना। ये वचन खुद हमको सिखा रहा है। इसीलिए जब याकूब की पुस्तक में भी लिखा है कि हम अपनी जीभ को अपने वश में रखना सीखें, तो ये स्त्रियों के लिए बेहद जरूरी होता है कि वो अपने इस टंग को, अपनी जो जीभ है उसको नियंत्रण में रख के अपने जीवन में चलें, कि उसकी बातों से बुद्धि की बातें झलके, व्यर्थ की बातों में हम अपना मन न लगाएं। और उसके बाद में लिखा है वह बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। कृपा की शिक्षा मतलब कि आपके अंदर वो वाइजनेस होती है, वो नम्रता होती है, वो कृपा होती है, वो आपके अंदर जेंटलनेस होती है, जो आप शिक्षा भी जब देते हैं तो वो किसी को हर्ट ना करे, वो बहुत ब्यूटीफुली आप उसको शिक्षा दें। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। हमें अपने पूरे घराने, अपने परिवार, चाहे ये हमारा घर है, हमारा घराना, हमारा समाज, हमारी कलीसिया, या आज ये छोटा समूह जो दबूरा ग्रुप है, ये भी एक छोटी कलीसिया है परमेश्वर की, और ये भी हमारा घराना है। और इसमें भी हमको घराने के चाल चलन को ध्यान से देखना है। हमें एक दूसरे का बोझ प्रार्थना में उठाना है, और उसके लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। हमें वो धार्मिकता की झिलम परमेश्वर पहनाना चाहता है, जिससे हम उसकी पवित्रताई में होके चले। हम आगे वचन पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक में से 3 उसका 13। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। आमीन। मैं इसे पढ़ूंगी इंग्लिश में, लास्ट लाइन, एंड अ हार्वेस्ट ऑफ राइचियसनेस इज सोन इन पीस बाय दोज हु मेक पीस। बहुत ही ब्यूटीफुल ये वचन है। और इसमें क्या लिखा है? जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। यानी कि आज हम शिक्षा जो पाएंगे, जो हमें आज सीखना है, बुद्धि, धार्मिकता, होलीनेस, क्योंकि ये तीनों कनेक्टेड हैं। और परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली तो उसने बुद्धि से डाली। भजन संहिता में हमें साफ बताया जाता है कि बुद्धि से उसने इस भूमंडल को रचा। नो डाउट कि हम बुद्धि के बगैर कोई भी सही डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, और बुद्धि को परमेश्वर ने एक अल्टीमेट लेवल पे एलिवेट करके उसकी प्रशंसा की है। और इसीलिए आज हमको चाहिए कि हमें वो ज्ञान ऊपर से मिले जो
पवित्र हो। हम दूसरा वचन निकालेंगे कोलोसियंस की पुस्तक में से, दूसरा कोलोसियंस चैप्टर 2 उसका सेकंड, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। किसमें छुपे हुए हैं? प्रभु में। जिसमें बुद्धि, मसीह को पहचान ले जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। इसीलिए आपको महिलाओं को विशेषकर बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है कि कोई आपको बहकाए ना। टेम्पटेशंस में महिलाएं बहुत इजीली पड़ जाती हैं और इसीलिए शायद हवा जो थी उसको बहकाया गया। इट वॉज नॉट एडम बट ईव को सर्पेंट ने अप्रोच किया। मतलब कि शैतान जो है वो सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर पहले अटैक करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो कैसी होती हैं, वो इमोशनल होती हैं, वो भरोसा बहुत जल्दी कर लेती हैं। मेंस नहीं करते हैं भरोसा बहुत जल्दी, है ना, पर जो महिलाएं होती हैं वो बहुत जल्दी टेम्पटेशंस में गिर जाती हैं, वो बहुत जल्दी बहक जाती हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उन्हें और गुस्से में हम डिसीजंस ले लेते हैं कई बार ऐसे। हम उसी में आगे पढ़ेंगे 8वें वचन को, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं है। प्लीज इसे अंडरलाइन कर लीजिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, क्योंकि जो आपको संसार में दिखता है, जो शिक्षा की बातें हैं, वो आपको जरूर आकर्षित करेंगी और हम उसमें डिसीजंस ले लेंगे। हम अपने बच्चों के लिए कई बार डिसीजंस ले लेते हैं, उन्हें बड़ी पदवी ओहदे के लिए, शिक्षाएं देने के लिए, क्योंकि वो संसार का ज्ञान हमें लुभाता है, पर मसीह के अनुसार वो नहीं होता है और इसीलिए वो लेवल तक बच्चे नहीं पहुंच पाते जहां पे उन्हें पहुंचना चाहिए, या हमारा परिवार वहां तक नहीं पहुंच पाता है। हम 14 वचन को देखेंगे, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमेन, हालेलुया। तो ये कैसी बातें हैं? जो हमारे विरोध में था उसे मिटा डाला, और इसीलिए आगे को जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमें बुद्धिमानी के साथ में अपना जीवन जीना है और हमें व्यर्थ की बातों में अपना मन नहीं लगाना है। हमें जेलसी बहुत जल्दी हो जाती है। दिन भर महिलाएं कई सारे जो सवाल उनके मन में होते हैं वो खुद ही उसका जवाब भी दे लेती हैं। यदि किसी से बहस हो गई, किसी से कुछ बात हो गई, तो दिन भर कुड़कुड़ाते रहेंगे, मन में ही सारे सवाल जवाब हो जाएंगे, खुद ही सवाल भी खड़े कर लेंगे और खुद ही उसका उत्तर भी निकाल लेंगे, पर वचन से हम उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर हमें क्या कह रहा है। ये परमेश्वर हमें बुद्धि के साथ में किसी को जवाब देने के लिए कह रहा है, तो हम 2 मिनट चुप हो जाएं, हम 2 मिनट प्रार्थना कर लें, हम 2 मिनट वचन पढ़ लें कि आज प्रभु मैं इतनी ज्यादा मुझे गुस्सा आ गया कि सामने वाले के ऊपर मेरे मुंह से अब शब्द निकल ही जाते, बस पर मैं रुक गई,
और मैंने वचन 2 मिनट प्रार्थना की और मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है मुझे, मैं अपने आप को डाइवर्ट कर लूं। ये होता है जब हम बुद्धि को अपने साथ लेके चलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे पहला पत्रस का 1, 13 एंड 14। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ आपने देखा कि वचन बुद्धि से शुरू हुआ और पवित्रताई के ऊपर एंड हुआ। दैट मीन्स कि जब हमारी सोच पवित्र होती है, हमें बुद्धि का डायरेक्शन मिलता है। सोच पवित्र होने का मतलब है कि जब हमारे अगेंस्ट में कोई खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अंदर भी कुड़कुड़ाहट आती है, हमारे मन में ऐसी जलन की भावनाएं आती हैं या गलत विचार आते हैं, उस समय हमारे मन के ऊपर उन बातों का कब्जा नहीं होना चाहिए। उस समय हमें हमारे मन को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, पवित्र रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वचन कह रहा है कि हम पवित्र बने जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है। और जब हम पवित्र होते हैं, हमारी सोच पवित्र रहेगी, हम बुद्धि से अपनी कमर को कसेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? इस कारण अपनी बुद्धि की कमर कैसे हो सकती है? पर हम, परमेश्वर का वचन कह रहा है, और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। दैट मीन्स कि एवरी टाइम हमको इस बात को स्मरण रखना है कि हमें बुद्धि को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, है ना, हमारे जो कमर पे हम जब बेल्ट बांधते तो उसे कसते हैं कि वो ढीला ना हो, उसी तरह हमें अपनी बुद्धि को चौकस रखना है। बुद्धिमानी से हम अपने जीवन को जिएंगे, चौकस रहने से, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, पवित्रताई के। और हम वो कैसे जा सकते हैं, हम उसको आगे देखेंगे। हम पढ़ेंगे नीति वचन 2, 1 से 11। और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों को की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। आमीन, हालेलुया। समझ तेरी रक्षक होगी। और इन बातों में परमेश्वर कैसे अलग अलग बातों के लिए हमें बता रहा है कि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। ये कब लगेगा? जब हम उसकी बातों को समझेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धि को अपने जीवन में स्थान देंगे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 1, 3 का 7।
क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। आमीन, हालेलुया। इन बातों को गहराई से हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमें क्या कह रहा है, सद्गुण। इंग्लिश में जो 5th वचन है उसमें लिखा है, फॉर दिस वेरी रीजन मेक एवरी एफर्ट टू सप्लीमेंट योर फेथ विथ वर्च्यू एंड वर्च्यू विथ नॉलेज एंड नॉलेज विथ self control and self control with steadfastness and steadfastness with godliness and godliness with brotherly affection। यहाँ पे नॉलेज एंड अगेन गॉडलीनेस का हम मेल मिलाप देखते हैं, टुगेदरनेस देखते हैं कि जहाँ पे नॉलेज है वहां हमें गॉडलीनेस मिलती है। और हम आके जब इन वचनों में जाते हैं तो हम पढ़ेंगे कि कैसे बुद्धि जो है राजाओं के जीवन में आई और अलग अलग लोगों के जीवन में कैसे उसका प्रयोग हम देखते हैं। हम पहला इतिहास उसका 22 निकालेंगे। उसका 12 और 13 पढ़ेंगे और ये वचन पढ़ने के बाद आप समझेंगे। अब यहोवा तुझे, या हम 11 से पढ़ेंगे तो शायद आप और समझ सकते हैं कि ये किस संदर्भ में कहा गया। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे, ये दाऊद कह रहा है सुलेमान को, और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। भवन बनाने के लिए परमेश्वर कह रहा है, सुलेमान राजा बन रहा है और उसको क्या कह रहा है, उसका पिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इज़राइल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे वचन आज हमारे लिए भी कहता है कि हम भी वही बुद्धि प्राप्त करें। जब किसी बड़े अचीवमेंट को करना होता है तो परमेश्वर ने अपने दासों को इसी तरीके से हियाव बांधकर दृढ़ किया और उन्हें बुद्धि की आशीष दी। सेम यही रिपीटेडनेस का वचन हम यहोशू 1:8 में देखते हैं। हम निकालेंगे यहोशू 1:8। 8 और 9 जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर की ये प्रॉमिस जो यहोशू के साथ जब उसको दी गई थी, जब वो मूसा के बाद में उसने कमान संभाली और वो कनान देश के लिए जब निकल पड़ा इजराइलियों को लेके, और वो अकेला था, उसके पहले तक वो तंबू में खड़ा रहता था परमेश्वर के सम्मुख। उसके पहले तक उसने कभी लीडरशिप कहीं नहीं की है। इसके पहले कहीं नहीं बताया गया कि यहोशू वाज अ लीडर या उसने लीडरशिप की। वो इसके पहले भी जब कनान देश भेजा गया तो 12 लोगों के साथ गया, पर अब उसे अकेला परमेश्वर ने खड़ा किया। दैट मीन्स लीडरशिप क्वालिटीज
के साथ में क्या जोड़ा होता है? बुद्धि, ज्ञान, समझ, विवेक, धार्मिकता, पवित्रताई और लीडरशिप क्वालिटीज महिलाओं को दी गई है घर में, अपने परिवार में प्रभुता करने के लिए। और इसलिए आज चाहिए है कि हर एक महिला अपने घर में लीडरशिप क्वालिटीज रखे। ये नहीं कि वो हस्बैंड के ऊपर लीडर बन जाए, नहीं, पर वो अपने घर के संचालन में लीडर बने। अपने घर में जो उसके अंडर में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ में वो बुद्धि से बात करे। जब उनकी जरूरतें हो तो उनको समय समय पे वो चीजों को प्रोवाइड करें। वो अपने बच्चों के लिए लीडरशिप क्वालिटीज रखें ताकि अपने बच्चों में ये लीडरशिप के गुण वो भर सके। हम आगे देखेंगे वचन में, एक्सोडस 31 निकालेंगे, निर्गमन 31। जब परमेश्वर ने बसलेल को चुना और चाहा कि वो उसके लिए काम करे, तो परमेश्वर ने कैसे बुद्धि की आशीष दी उसे। 31 का हम 1 और 2 पढ़ेंगे, 2, 3। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। आमीन, हालेलुया। आज मैं हर एक बहन के लिए, उनके परिवार के लिए आज ये आशीष को बोलती हूँ कि परमेश्वर ने जैसी बुद्धि बसलेल के लिए दी, आज हमें से हर एक को मिले। परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण हो जाएं हम सब। ऐसी दुआ करती हूँ और ये आशीष बोलती हूँ। एक और हम बुद्धि का वचन देखेंगे जो यीशु मसीह के लिए कहा गया, यशाया 11 में। यशाया 11, 1, 2, 3 हम पढ़ेंगे। तब यशय के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहे। हम सब बोलेंगे इसको कि हमारे ऊपर ठहरा रहे। हम सब इस वचन को पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ब्लेस्ड वचन है। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा का के भय का आत्मा हम पर ठहरा रहे। आमीन। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। आमीन। यहोवा के भय के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि सुगंध सा भाएगा। ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि यहोवा का भय जब हमारे जीवन में होता है तो हम कोई भी काम को बहुत डर के करते हैं। अपने जीवन में हम उसकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को चलने लगते हैं। और इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कैसे परमेश्वर जो कहता है कि उसके लोग जब उसे छोड़ देते हैं, वो दुखी हो जाता है और वो क्यों चाहता है बार बार कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हम निकालेंगे यिर्मयाह, उसका 5वां भाग निकालेंगे हम। और परमेश्वर जब दुखी हो जाता है तो वो हमसे क्या कहता है कि तुम समझो मुझे। 22 से हम पढ़ेंगे 25 तक। यहोवा की, यिर्मयाह 5, 22 से 25। यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल ना हो सके, या जब वे गरजें तो भी वे उसको ना पार कर सके। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए।
वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समय का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। हालेलुया। बहुत फैक्ट है ये बात जो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। और यही बात आज जरूरी है हमें समझना कि आज हम क्यों पाप में गिर जाते हैं या हमसे गलतियां क्यों हो जाती हैं। कई बार हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में वो पहला स्थान नहीं दे पाते हैं। पर परमेश्वर के व्यवस्था में एक व्यक्ति ऐसा है जो निरंतर अपने जीवन के एंड तक उसके साथ बुद्धि से चलता रहा और उसको अदृश्य ज्ञान प्राप्त हुआ। हम सब उससे अनजान नहीं हैं। हम दानियल की पुस्तक निकाल लेंगे और अब हम अपनी जर्नी को दानियल के साथ में करेंगे। बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उसको अपने ज्ञान से भरा। और हम जिस तरह दानियल को जानते हैं कि वो शेरों की मान में डाला गया, ये उतना ही नहीं है। हमें ये जानना जरूरी है कि दानियल को कैसा ज्ञान मिला, क्योंकि उसकी पुस्तक में ये साफ लिखा है कि अंत के समय के लिए इस पुस्तक को सील कर दिया गया है और अब ये भेद और प्रकाशन खुल रहे हैं क्योंकि अंत का समय अब आ चुका है। हम दानियल 1 निकालेंगे और हम 17 से 20 तक पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। हालेलुया। क्या लिखा है? इसीलिए और उन सब से कोई न, अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। दैट मीन्स एक्सीडिंगली अबव थे वो। उसके बाद में लिखा है, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर है कि ऐसी बुद्धि उनको प्राप्त हुई जबकि वो साधारण व्यक्ति लोग थे। उनको ऐसी बुद्धि मिली कि वो राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। और क्या लिखा आगे? बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। आमेन, हालेलुया। ऐसा कौन सा ज्ञान था उनके पास में कि वो 10 गुण निपुण ठहरते थे। आज इस बात को हमें गहराई से समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली यही विजडम परमेश्वर ने हमारे लिए भी रखा है कि यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और इस वचन को फॉलो करेंगे, जैसे दानियल ने किया, जैसे उसके अलग अलग राजा और नबियों ने किया, तो आप भी 10 गुणे निपुण ठहर सकते हैं। और आप किसके सम्मुख खड़े हो सकते हैं? राजाओं के सम्मुख हाजिर रहने लगे वो। क्या आप नहीं चाहते कि आज आपके बच्चे या आप लोग उस लेवल पे जाके खड़े हों जहां पे आप बड़े अधिकारियों के साथ में बात कर सके? आपके पास में ऐसी बुद्धि और समझ हो जो आपको निपुण बना देती है और आपको वो विजय दिला देती है। हम सब ऐसा चाहते हैं और ये बात हमें बताती है। हम आगे देखेंगे दानियल की पुस्तक 5वें अध्याय में। 11 और 12 हम इसमें जिस तरह लिखा है, तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेल्तशस्सर रखा था। ये कौन कह रहा है? ये हम आगे इसमें पढ़ेंगे। अगर हम 10 से पढ़ते हैं, राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेल्तशस्सर रखा था। उसमें
पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। कौन रहता है उसमें? पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। हालेलुया। क्या क्या उसको आशीष मिली थी? उत्तम आत्मा थी उसमें, ज्ञान, प्रवीणता, सपनों का फल बताना और पहेलियां खोलना। आज परमेश्वर योएल की पुस्तक में कहता है कि वो अंत के दिनों में अपनी आत्मा उंडेलेगा। ऐसी आत्मा जो हमको स्वप्नदर्शी बना देगी, जो भविष्यवाणी करना सिखा देगी, जो हमको भेदों के ज्ञान दे देगी। क्या आज आप नहीं चाहते कि आपके पास में वो उत्तम आत्मा हो? ये अंत के दिनों में आप दर्शन देखने वाले बने, स्वप्नों के अर्थ बताने वाले बने, अन्य अन्य भाषाएं बोलने वाले बने। हर एक बहन को आज परमेश्वर सामर्थ्य के साथ में खड़ा करना चाहता है। आगे हम वचन में चलेंगे। 10 दानियल की पुस्तक में ही हम 10वां वचन निकालेंगे। 10 उसका 11 और 12 पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का स्वर्गदूत है जो दानियल से आके उसे कह रहा है। ये साधारण बात बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में वो उसे क्या कहता है कि जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, व्यवस्था की पुस्तक को समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन कर दिया। नम्रता जो हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाती है, हमें पवित्र बनाती है, हमें धार्मिकता की झिलम पहनाती है, और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। आज हमारी प्रार्थनाएं हम बार बार करते हैं, कई बार प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है, कई बार हमारे मन में वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, कई बार हमें कई तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, पर हम हियाव बांध के दृढ़ रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें कह रहा है कि तुम भी ऐसे बुद्धिमान बनो। स्वर्गदूत क्या कह रहा है? हे अति प्रिय पुरुष। किसको कह रहा है? दानियल एक मनुष्य था। किसका अति प्रिय पुत्र था वो? पुरुष था वो परमेश्वर का। परमेश्वर की ओर से उसको कहा जा रहा है, हे अति प्रिय पुरुष। हम 11 के 32 में से दे रखेंगे, इसी के आगे निकालेंगे हम। नहीं, हम इसका संदर्भ देखेंगे। 9 वचन निकालेंगे, दानियल 9 निकालेंगे। यहाँ इस तरह लिखा है, 21 से जब हम पढ़ते हैं, तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। आमीन, हालेलुया।
बात है इसमें कि दर्शन का अर्थ बताने खुद स्वर्गदूत नीचे आ गया और वो दानियल को कह रहा है कि मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। क्या मैं और आप आज नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर हमें यही बुद्धि और प्रवीणता दे हमारे जीवन को जीने के लिए, ताकि हम बुद्धिमानी से अपने जीवन में विजयी जीवन जिए, ना कि एक ऐसा लंगड़ता हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा ही नहीं है, क्योंकि उसने हमारे लिए आशीषों के स्रोत जब हमको ठहराया है तो हमारे लिए भी वही आशीषें रखी हैं। हम आगे चलेंगे इसमें, हम 11वां वचन निकालेंगे दानियल का और हम उसमें पढ़ेंगे 32 वचन। 32 का हम आधा ही पढ़ेंगे। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। आमीन। अद्भुत बात है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रहेंगे। सारी बातों का निष्कर्ष इसमें है कि आज हमें अपने परमेश्वर का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान के न होने की वजह से उसकी प्रजा नाश हो रही है। आज कलीसियाएं इसीलिए नाश हो रही हैं क्योंकि हम अपने परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते। हम वचन का ज्ञान बहुत रख रहे हैं, थियोलॉजिकल नॉलेज बहुत बढ़ गया है लोगों का, बड़ी पोस्ट हो गई हैं, बट वहां पे परमेश्वर का ज्ञान शून्य हो जा रहा है जो दानियल को मिला गया था। और इसलिए आज परमेश्वर आप सभी बहनों को चाहता है कि हर एक बहन बुद्धिमान हो जाए, बुद्धि से अपने जीवन को जिए, दानियल की तरह उत्तम आत्मा पाए। ईश्वरों की आत्मा वास करती थी उसमें, हम में और आप में भी रह सकती है यदि हम पवित्रता से अपना जीवन जिए तो। और लास्ट एक और वचन हम पढ़ेंगे कि इसी का 12 का हम 3 पढ़ेंगे, दानियल की पुस्तक में से 12 का 3। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। मैं इंग्लिश में भी इसे पढ़ना चाहूंगी। एंड दोज हु आर वाइज shall shine like the brightness of the sky above, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Amen. Hallelujah. कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर का वचन जब आपको बुद्धिमान बनाता है तो आप दूसरों को जब सिखाने लगते हैं तो उसकी चमक परमेश्वर क्या कहता है, आकाश मंडल सी होगी। किसकी? सिखाने वालों की। और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तो ये काम की जिम्मेदारी हम सबको इक्वली दी है कि हम बहुतों को धर्मी बनाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम प्रकाशमान रहें, हम तारों की नाई चमकते रहें। और अंत में मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपने जीवन में बहुत डिसिप्लिन और चौकस होके रहें बुद्धि के साथ में, क्योंकि जो लय व्यवस्था की पुस्तक है, हम अंत के कुछ वचन उसको देखेंगे लय व्यवस्था की पुस्तक में से, क्योंकि लय व्यवस्था की पुस्तक लिखी ही इसलिए गई थी क्योंकि वो होलीनेस के ऊपर लिखी गई है। पूरी किताब जो है वो एक डिसिप्लिन की पुस्तक थी। नई व्यवस्था हो जाने से पुरानी व्यवस्था को छोड़ नहीं दिया गया है, नई व्यवस्था हमें पालन करना है, परंतु जो पुरानी व्यवस्था है वो आज भी पूरी बाइबल एक ही है। इसीलिए नया और पुराना नियम अलग नहीं किया गया है, क्योंकि आज भी परमेश्वर हमें ये स्मरण दिलाता है कि एक समय में मैंने इतनी कट्टरता के नियम मेरे लोग इजरायलियों के लिए दिए थे ताकि वो माने। आज हम फिजिकली उन्हें नहीं मानते हैं, पर आज हमें स्पिरिचुअली उन्हें मानने की जरूरत उतनी ही जरूरी है जितना लय व्यवस्था की पुस्तक उस जमाने में जरूरी थी। हम सबसे पहले देखेंगे लय व्यवस्था 26, नहीं हम 22 से निकालेंगे, पहले 22 पढ़ेंगे हम।
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 1 2 3 पढ़ेंगे हम 22 का। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहे कि इजराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वो मेरे लिए पवित्र करते हैं अलग रहें और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करें। मैं यहोवा हूँ। और उसने कहा कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इजराइली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएगा। मैं यहोवा हूँ। ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन था पवित्रताई के लिए कि जो उसे फॉलो नहीं करेगा वो नाश किया जाएगा। हम देखेंगे अब लेवी व्यवस्था 10। 10 का 1 2 3। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पण किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। हालेलुया। कि जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसकी आज्ञाओं को माने। और हम लास्ट वचन अब लेवी व्यवस्था 26 में पढ़ेंगे। थ्री टू 13 लेवी व्यवस्था 3 से आगे में पढ़ूंगी। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजेगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे। और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। और मैं तुम्हारी मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। और मैं तुमने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरे सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे ये करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उनकी उपज खा लेंगे और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। आमीन। हालेलुया।
हमें जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर का भय माने, उसकी आज्ञाओं को मान के हम अपने जीवन में चौकसी करें। जिन बातों की आज्ञा वो देता है, उसने हमें पवित्र रहने के लिए कहा है, हम अपने जीवन अपने मन को पवित्र रखें। हम इन बातों को अपने जीवन में स्मरण रखें और बुद्धि के साथ में अपने जीवन को जिए, जैसा दानियल ने बुद्धि के साथ में अपने जीवन को जिया। सुलेमान ने बुद्धि तो पाई, पर उसने एक समय पे आके गलत किया, पर उसके पहले परमेश्वर ने उसे भवन बनाने के लिए जो बुद्धि दी, उसने बहुत सक्सेसफुली उस भवन को बनाया। ऐसा बनाया कि उसमें परमेश्वर की महिमा छा गई। हम और आप आज यही बात को स्मरण रखें कि हमारा जीवन जो भी है, हम उसे बुद्धि के साथ में जिए और अपने कामों को परमेश्वर यहोवा पे डाल दें। हम उसकी धार्मिकता की झिलम को पहने। इफिसियों 6:10 के अनुसार हम उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें कहता है कि तुम्हारा ये मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु अंधकार की सेनाओं से और शक्तियों से, जिसके सामने हमें स्थिर रहना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को, हम सबको आशीष दे, बुद्धि दे, ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। विश्वास के साथ में पिता परमेश्वर, आज की शाम, इस संध्या के समय, इस गोधूली के समय परमेश्वर पिता एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आज आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में थी और आपने जो ज्ञान और प्रकाशन की बातें हमें दी, हम उसको, हम में से हर एक परमेश्वर पिता उसको अपने जीवन में पकड़ ले और जैसा आपकी आज्ञाकारिता कहती है हमें करने के लिए, हम वो अपने जीवन में बुद्धि के साथ में अपना जीवन जी। हर एक महिला, जैसा हमने अभी पढ़ा, एक जन 100 के बराबर अपने दुश्मनों को खदेड़ सके और 100 10,000 को परमेश्वर पिता खदेड़ने की ताकत रखे। हमारे दुश्मन हम पे हावी ना हो परमेश्वर पिता, बीमारियां हम पर हावी ना हो, परंतु हम उन पर जयवंत हो जाएं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमें ओवरकमर्स बनाया है। हम यीशु मसीह में जयवंत हैं परमेश्वर पिता, और आपने हमें मोर देन कॉन्करर्स बनाया है। आज ये बुद्धि की आशीष हर एक बहन के लिए मैं बोलती हूँ, प्रवीणता, बुद्धि, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और यहोवा का भय मानने का आत्मा हर एक बहन पर, हर एक सुनने वाले कान पर, हर एक मन पर परमेश्वर पिता ठहर जाए कि हर एक जन यहोवा का भय मानकर बुद्धि से अपने जीवन को चलाए। दानियल की तरह स्वप्नदर्शी बने परमेश्वर पिता, भविष्यवाणी करने वाला, राजाओं के सम्मुख खड़े होने वाले बने परमेश्वर पिता। ऐसा अनुग्रह प्रदान करना। इस पूरे झुंड के ऊपर आपके लहू को लगाती हूँ। हर एक बहन को परमेश्वर पिता अपने गाढ़े अभिषेक से मस्सा कर परमेश्वर पिता, क्योंकि अभिषेक ही है जो जुए को तोड़ देता है परमेश्वर पिता। हर एक वो जुआ जिसमें असमान तरीके से आज बहनें जुटी हुई हैं, या कोई ऐसी बात किसी के जीवन में परमेश्वर पिता जो दुख का कारण बन गई है, आज की शाम वो परमेश्वर के अभिषेक से वो जुआ यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। मैं घोषणा करती हूँ, यीशु मसीह के उस विजय की घोषणा करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से उस आजादी, उस डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से वो हीलिंग की घोषणा करती हूँ। हड्डी हड्डी में, बोन मैरोज में परमेश्वर की हीलिंग उतर जाए लोगों के जीवन में आज जो अस्वस्थ पाए जाते हैं। आज की शाम परमेश्वर पिता हर एक से बोले और बातचीत करे, पवित्र आत्मा के गाढ़े अभिषेक से मस्सा कर परमेश्वर पिता हर एक बहन को, हर एक परिवार को, उनके बच्चों को परमेश्वर पिता, ताकि आने वाली जेनरेशन परमेश्वर पिता मजबूत स्तंभ बन के आपके राज्य के लिए खड़ी हो सके। ऐसा अनुग्रह प्रदान करना परमेश्वर पिता। सारा आदर, महिमा, स्तुति, गौरव, इज्जत, जलाल हम आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन।